हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन शो ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। तो आपको पता है कि वीडियो नंबर 111 तक हमने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया है जिसमें हमने डिमांड और इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर और कीन्स की काफ़ी थ्योरी वगैरह पे डिस्कशन किया और लास्ट वीडियो हम इसी सिलसिले में जो बनाए थे वो ट्रेड साइकिल था। आज वीडियो नंबर 112 पे से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम सबसे जुड़ा हुआ है और जो फरवरी में आते ही न्यूज़ की हेडलाइन बन जाता है। मैं इस वक्त बात गवर्नमेंट बजट की कर रहा हूं, तो देखते हैं कि ये गवर्नमेंट बजट है क्या और उसके सारे जो बारीकियां हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह मेरी आपसे तहे दिल से ये दरख्वास्त रहती है, रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे प्लेटफॉर्म तक शेयर करिए, बहुत सारे लोगों तक इसके बारे में भी बताइए कि हमने माइक्रो और ख़त्म करके मैक्रो के कंप्लीशन की ओर हम बढ़ चुके हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को वहां से देख रहे हो तो प्लीज आप हमारे पेज को भी लाइक करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी कि 112 में आज गवर्नमेंट बजट का जो इंट्रोडक्शन है उसमें क्या क्या चीजें हमें समझनी है। ओके फ्रेंड्स, सो आज वीडियो नंबर 112 में जब हम गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट बजट का नाम सुनते ही आपको पता है कि हर तरफ काफ़ी खलबली बन जाती है और जिस दिन बजट आता है उसके नेक्स्ट डे हर न्यूज़पेपर का जो फ्रंट पेज रहता है वो गवर्नमेंट के बजट उसकी स्कीम से भरा रहता है। न्यूज़ चैनल सिर्फ और सिर्फ उस पर बात करते रहते हैं, काफ़ी क्रिटिक एनालिसिस भी आता है, बहुत सारे लोग बहुत सारी तरीके की टिप्पणियाँ भी देती हैं, सरकार भी अपने अपने बजट को लेके काफ़ी डिफेंड करती है और बहुत सारी बातें होती रहती है। लेकिन उसमें बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो आम जनमानुस यानी लेमैन को नहीं समझ में आता है। तो हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट बजट के बहुत सारे इश्यूज़ को ले उसको आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करें। तो देखिए, गवर्नमेंट बजट की जब हम बात करें तो बजट पे डायरेक्टली आने से पहले मैं थोड़ा सा इसको माइक्रो लेवल पे समझने की बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे अगर हम सरकार के बजट की बात करें तो हम इंडिविजुअल जो कंज्यूमर्स होते हैं, इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स जो होते हैं, उनका भी अपना बजट होता है, यानी हमारा अपना घर का बजट होता है। उस घर के बजट में हम पैसे को बांटते हैं, पैसे के कुछ किन एरियाज़ पे कहाँ पे हमें कितना खर्च करना है वो हम डिसाइड करते हैं और किन एरियाज़ पे कितना पैसा खर्च होगा, वो पैसा कहाँ से आएगा ये भी हमारे दिमाग में रहता है और उन एरिया से जब पैसा आता है तो हम वहाँ पे उनको खर्च कर दिया करते हैं। लेकिन ये कोई ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता है जिसकी हम कागजी कार्रवाई करते हैं या बाकायदा कागज़ पे लिखते हैं। यानी इंडिविजुअल कंज्यूमर की अगर हम बात करें या घरों की बात करें तो वहाँ पे हम उसको कागज़ पे नहीं लिखा करते हैं, या फिर हमारे घर की जो मदर्स होती हैं जिनको मैं चीफ अकाउंटेंट हमेशा कहता हूँ, उनके दिमाग खुद ही अपने आप में एक बैलेंस शीट होती है जो उसको काउंट कर लेता है कि किन एरिया से कितना पैसा आएगा और कहाँ कहाँ पे वो खर्च होना है। अब मैं अगर गवर्नमेंट बजट की बात करूं यानी सरकार के बजट की बात करूं तो असल में वो भी वही चीज़ होती है, बस उसको थोड़ा सा आप बड़े लेवल पे समझ लीजिए। अब अगर हम इसकी डिफिनेशन देखें तो ये क्या होता है कि गवर्नमेंट बजट क्या है, इज द एनुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट कवरिंग रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर। सिंपल सी डिफिनेशन है कि गवर्नमेंट बजट जो होता है एनुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एक स्टेटमेंट होता है, यानी सरकार की जो साल भर की परफॉर्मेंस होती है उसका एक स्टेटमेंट होता है और इसमें दो तरीके की या दो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। एक तरफ तो रेवेन्यूज बताया जाता है, रेवेन्यू यानी जो आमदनी है यानी पैसा आने का जो सोर्स है, कहां से कितना पैसा आएगा, और दूसरी तरफ खर्चे यानी एक्सपेंडिचर, कहां कहां पे सरकार को कितना कितना पैसा खर्च करना है। यानी कहने का मतलब होता है कि सरकार इस पे बाकायदा बताती है। अच्छा, यहां पे एक चीज अभी से मैं बता दे रहा हूं कि जब हम गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं और आपने देखा होगा कि फिनेंस मिनिस्टर, जैसे इस वक्त हमारी जो फिनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, वो पढ़ती हैं और बताती हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि वो ये कहती हैं कि हमारे पास इतना रुपया अभी रखा हुआ है और हम इन एरियाज़ पे खर्चा करने वाले हैं। ये फ्यूचर की बात होती है, ये बात याद रखिएगा। सरकार या फिर फाइनेंस मिनिस्टर जब बोलता है तो वो ये बताता है कि हम इन एरियाज से इतना पैसा खर्च करने वाले हैं, अराइज करने वाले हैं, यहाँ से हमें इतना पैसा मिलने वाला है और हम इन एरियाज पे इतना पैसा खर्च करने वाले हैं। यानी यहाँ पे कंप्लीटली फ्यूचर की बात हो रही है। वो ये नहीं कहते हैं कि हमारे खजाने में इतना रखा हुआ है, बल्कि वो कहते हैं कि हम रेवेन्यू यहाँ से इकट्ठा करेंगे और यहाँ पे खर्च करेंगे। वो एरियाज क्या हैं हम आगे उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे।
अब देखिए, जब हम बजट के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आता भी होगा कि क्या बजट सरकार को प्रेजेंट करना सालाना ज़रूरी होता है? तो ये बिल्कुल होता है। आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हम भारत का जो संविधान है उसका 112 आर्टिकल क्या कहता है कि इट इज कंपल्सरी टास्क ऑफ एवरी गवर्नमेंट, यानी आर्टिकल 112 के हिसाब से हर एक सरकार के ऊपर ये कंपल्सरी जॉब है या फिर ये एक तरीके से मैंडेटरी होता है कि उसको गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट करना है। तीसरी बात यहां पे क्या आ रही है कि द बजट ईच ईयर इज प्रेजेंटेड ऑन द 1 फरवरी। अब देखिए, सरकार का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी फाइनेंशियल ईयर का मतलब कि आपको पता है कि जैसे अगर आप लोग जो लोग इसको देख रहे होंगे, आपको भी पता है कि अगर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि आपका सेशन जो चलता है वो कब से कब तक चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ये सेशन होता है। तो सरकार का भी फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। तो सरकार क्या करती है कि नेक्स्ट ईयर में 1 फरवरी के दिन, यानी जब उनका फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला होता है उससे एक आध महीने पहले 1 फरवरी को अपना बजट प्रेजेंट करके आने वाले साल के बारे में पूरा बताती है कि आने वाला साल हम किस तरीके से इकोनॉमी को लेके चलने वाले, अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से आगे लेके बढ़ने वाले हैं, कहाँ कहाँ से हम कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे और कहाँ कहाँ पे कितना हम एक्सपेंडिचर करेंगे। इसमें एक और चीज आती है कि जिस दिन बजट आता है उससे एक दिन पहले सरकार अपनी एक और किताब लेके आती है, एक और बुक लेके आती है, उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक सर्वे बुक। इकोनॉमिक सर्वे बुक पिछली बार के बारे में पूरी सरकार की पोजीशन को बताती है कि सरकार ने पिछली साल क्या क्या काम किया, किन किन एरिया में कैसा कैसा परफॉर्मेंस रहा, किस सेक्टर में एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली, किस सेक्टर में परफॉर्मेंस नीचे गया, वो सारी रिपोर्ट प्रेजेंट करता है और उसी बुक को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक सर्वे बुक। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इज रिलीज्ड अ डे बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द मेन बजट, यानी 31 जनवरी को सरकार अपनी इकोनॉमिक सर्वे बुक प्रेजेंट करके ये बताती कि पिछली साल कैसा रहा, क्या क्या रहा, किस किस तरीके से हमने काम किया, और नेक्स्ट डे वो बजट प्रेजेंट करके ये बताती है कि आने वाला जो ईयर है, आने वाला जो साल है, उसमें किस सेक्टर के लोगों के लिए क्या है, आम लोगों के लिए क्या है, कहाँ से सरकार कितना पैसा लेगी और कहाँ पे खर्च करने वाली है। सो आगे बढ़ते हैं। हमने अभी बजट के बारे में कुछ समझा, कुछ चीज़ें मैंने बजट के बारे में बताया, कुछ और फैक्ट्स हैं जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने पास, इसको दिमाग में रखे रहेगा, इट माइट बी यूजफुल फॉर यू। पहला फैक्ट क्या है बजट को लेकर, तो कि द फर्स्ट इंडियन बजट वाज प्रेजेंटेड बाय जेम्स विलियम ऑन 18 फेब 1860, यानी जो पहला इंडियन बजट प्रेजेंट हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में, उसको जेम्स विलियम ने प्रेजेंट किया था। कब प्रेजेंट किया था? 18 फरवरी 1816 को प्रेजेंट किया था। अब जेम्स विलियम के बारे में एक और चीज़ आती है कि जेम्स विलियम बहुत ही फेमस एक मैगजीन है द इकोनॉमिस्ट, उसका फाउंडर भी है। इसके साथ ही साथ कार्ल मार्क्स ने भी इसको काफ़ी प्रेज किया था एज एन इकोनॉमिस्ट। जेम्स विलियम को इनकम टैक्स एक्ट के लिए भी प्रेज किया जाता है, माना जाता है कि इनकम टैक्स का जो पूरी रूलिंग है उसमें जेम्स विलियम का बहुत बड़ा रोल रहा था अदर देन द इकोनॉमिस्ट मैगजीन। उसके बाद अगला फैक्ट क्या है कि द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर सर आर.के. शनमुगाम शेट्टी ऑन 29 नवंबर 1947। सेकंड बात क्या है कि जो इंडिया का पहला बजट, यानी इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट जो था, वो इंडिया के पहले फिनेंस मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट फिनेंस मिनिस्टर आर.के. शनमुगाम शेट्टी ने प्रेजेंट किया था 29 नवंबर 1947 को। अगली बात क्या है कि द रेलवे बजट हैज ऑलवेज बीन सेपरेट टिल ईयर 2017 विच सॉ मर्जर ऑफ रेलवे बजट विद द यूनियन बजट। अब देखिए, आपको पता होगा कि पहले क्या होता था कि रेलवे का अलग बजट आता था और यूनियन बजट अलग आते थे, यानी रेलवे के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बारे में अलग इंफॉर्मेशन मिलती थी। और ये तकरीबन 1922-25 से चला आ रहा था कि रेलवे के बजट को यूनियन बजट से सेपरेट कर दिया गया था ब्रिटिशर के टाइम में, लेकिन 2017 में रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया यूनियन बजट के साथ। नेक्स्ट बात इसमें क्या है कि इंदिरा गांधी वॉज द ओनली वुमन फाइनेंस मिनिस्टर हु वॉज द पीएम वाइल प्रेजेंटिंग द बजट। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा कि रेलवे बजट को सेपरेट कर दिया गया, एक साथ मर्ज कर दिया गया यूनियन बजट के साथ 2017 में, जो कि पहले अलग आया करता था। इसके बाद इंदिरा गांधी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी वॉज द ओनली वुमन फाइनेंस मिनिस्टर
हु वॉज द पीएम वाइल प्रेजेंटिंग द बजट। ये अगला एक और फैक्ट है कि इंदिरा गांधी जो कि हमारी प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थी, तो शी इज़ द ओनली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर। यानी फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे लेंगे तो आपको बहुत सारी फीमेल मिल जाएंगी, जैसे करंट टाइम में निर्मला सीतारमन जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ वो पीएम की भी पोस्ट होल्ड की थी उस टाइम में, एंड शी जस्ट प्रेजेंटेड दिस बजट। लास्ट इसमें फैक्ट ये है कि 1997-98 का जो बजट था उसको मीडिया ने एक ड्रीम बजट के तौर पे प्रेजेंट किया था। ड्रीम बजट हाइप अप किया था अपनी हेडलाइंस में, ड्रीम बजट के को इसको साइट किया था बिकॉज ऑफ द रीज़न कि 1997-98 का जो बजट था उसने बहुत सारे रोड मैप रखे थे आगे के डेवलपमेंट यानी फ्यूचर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ जो 1973-74 का जो बजट था उसको ब्लैक बजट के तौर पे देखा गया, क्योंकि उस वक्त सरकार 550 करोड़ के डेफिसिट में थी। यानी अगर हम 550 करोड़ का डेफिसिट का अमाउंट देखें तो आज के टाइम्स पे कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं लगेगा, लेकिन हम क्योंकि 1973-74 की बात कर रहे हैं, तकरीबन 45 से 47 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम में ये अमाउंट अगर देखा जाए तो उस ज़माने के हिसाब से बहुत लार्ज अमाउंट होता था। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो कि मैंने आज इस वीडियो नंबर 112 में एक इंट्रोडक्टरी कुछ बात आपसे करना चाहता था, तो आपके सामने ये मैं प्रेजेंट किया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और वन बाय वन रेवेन्यूज़ और एक्सपेंडिचर के जो एरियाज़ हैं उसको अनफोल्ड करते जाएंगे, उसको वन बाय वन लेते जाएंगे, ताकि ये बजट का जो डिस्कशन है ये आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आ जाए। आपसे मैं बार बार जो रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑन द मूव अच्छा लगता हो तो आप इसको बाकी लोगों तक पहुँचाइए, बाकी लोगों तक शेयर करिए। आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो दूसरे लोगों को मोटिवेट करिए सब्सक्रिप्शन के लिए, साथ ही साथ हमें लाइक भी करिए, हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करिए, ट्विटर वगैरह पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो स्टे ब्लेस्ड गाइस एंड कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।